मोदी जी को हिंदू और मुसलमान दोनों हटाना चाहते हैं, किंतु दोनों के बीच अंतर देखिए। हिंदू पेट्रोल का दाम देख रहा है और मुसलमान रोहिंग्या मुसलमान को हिंदू जीएसटी से रूठें और कांग्रेस को लाना चाहते हैं, और मुसलमान भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसीलिए कांग्रेस को लाना चाहते हैं। कारण जो भी हो, उद्देश्य सबका एक ही है। जब आप फुर्सत में हों तब पढ़ लीजिए, किंतु पढ़ना धैर्य और शांति से और तत्पश्चात निष्कर्ष निकालना। भारत में बहुत से लोग हैं जो भ्रष्ट नेताओं की बातों में आकर माननीय नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। अच्छा है, लोकतंत्र है, विरोध करें या समर्थन, ये तो आपका अपना हक है, पर मोदी का विरोध करके आप समर्थन किसका कर रहे हो, ये बड़ा गंभीर सवाल है। इसलिए निर्णय भी गंभीरता पूर्वक ही होना चाहिए। क्या मुलायम, लालू, मायावती, सोनिया, राहुल, केजरीवाल, ममता बनर्जी, वामपंथी, ये सब नरेंद्र मोदी से बेहतर हैं या इनका रिकॉर्ड बेहतर है? क्या नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री काल की तुलना में ममता बनर्जी, अखिलेश आदि बेहतर नजर आते हैं? तुलना करनी है तो गुजरात के किसी छोटे शहर में जाकर एक नज़र मार लीजिए और फिर इन राज्यों की राजधानी का भ्रमण कीजिए। राजधानी में प्रवेश के समय लालू और मुलायम दोनों के घर की ऐसी स्थिति थी कि एक के घर पर साइकिल और एक के घर पर लालटेन खरीदने तक के पैसे नहीं थे। जाति के नाम पर चलने वाले नेता आज अरबपति हैं। राम गोपाल चार्टर्ड प्लेन में घूमता है तो शिवपाल महंगी ऑडी में। कहाँ से आया इतना अकूत धन? क्या ये भ्रष्ट लोग नरेंद्र मोदी से बेहतर हैं? सोनिया का बेटा, बेटी और दामाद आज सभी अरबपति हैं। 10 साल का इनका राज हाल में ही बीता है। क्या ये नरेंद्र मोदी से बेहतर हैं? 35 साल बंगाल में राज करने वाले वामपंथी नरेंद्र मोदी से बेहतर हैं। 5 साल केजरीवाल का विज्ञापन चलाकर दिल्ली के लोगों को चूना लगाने वाला, वाईफाई, सीसीटीवी, 150 कॉलेज, 500 स्कूल, क्या ये कुकुरमुत्ता नरेंद्र मोदी से बेहतर है? जब मायावती राजनीति करने निकली थी और काशीराम की साथी थी, तब उसके घर में दिया जलाने का धन नहीं था, साइकिल से प्रचार करती थी। आज उसका सैंडल भी प्लेन से आता है। उसके भाई के पास 497 कंपनियां हैं। क्या है मायावती नरेंद्र मोदी से बेहतर है? अरे मोदी का विरोध करने वालों, विरोध करो, पर समर्थन किसका करना है ये तो तय करो। कोई बेहतर विकल्प हो तो बताना ज़रूर। थोड़ा देश का भी सोचो, कितना बर्बाद करवाना है, कितना लुटवाना है। अरे बाहर निकलो जातियों के बंधनों से, इसे उबार कर ये लुटेरे हमें ही लूटते हैं। मान लो कि ये पोस्ट बनाने वाला मोदी भक्त है और इसे शेयर करने वाला मैं भी, लेकिन बुद्धि तो ऊपर वाले ने आपको भी दी है। इसीलिए ईमानदारी से सोचिए, केवल अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए। मुझे नहीं मालूम कि मैं मोदी जी को क्यों पसंद करता हूं, लेकिन मेरे पास कांग्रेस, सपा, बसपा और आपको नापसंद करने के बहुत कारण हैं। मुझे नहीं मालूम कि अच्छे दिन आएंगे कि नहीं, पर मोदी के अतिरिक्त और कोई राजनेता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता जो भारत के अच्छे दिनों के लिए तन, मन और धन से प्रयत्न करता हो। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे या नहीं, लेकिन इसका पूरा यकीन है कि वो पूरी संजीदगी और गंभीरता से भारत माता को पुनः विश्वगुरु का दर्जा दिलवाने हेतु प्रयासरत हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मोदी के पास 56 इंच का सीना है या नहीं, लेकिन ये पता है कि उनके सीने में दम है, दमा नहीं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मोदी से देश के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी नाराज़ हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि उनके आने के बाद युवा पीढ़ी बहुत खुश है। मुझे नहीं पता कि मोदी देश का कितना विकास कर पाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है वो अपनी जिम्मेदारियां उठाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मोदी जी के पास इतिहास की जानकारी है या नहीं है, मुझे पक्का यकीन है उनके पास भविष्य की पूरी तैयारी है। अपने मुख्यमंत्री काल में मोदी जी ने गुजरात में कोई भ्रष्टाचार, घपला, परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कुछ भी गलत जमा या पक्षपात किया है? हाँ, वाकई मुझे नहीं पता कि भविष्य में बीजेपी हारेगी या जीतेगी, पर देश का सजग नागरिक होने के नाते यह जरूर चाहता हूँ कि मेरा देश जीतना चाहिए। मेरी बात से सहमत हों, देश हित में आगे जरूर सोचें। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।